राजस्थान बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th हिंदी के स्टूडेंट्स जिनके आने वाले दिनों में बोर्ड का हिंदी का पेपर होने वाला है, उनके लिए हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके ये वीडियो बनाया है। आप हिंदी का पेपर देने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख के जाएं, आपके लिए लाभदायक रहेगा। क्षितिज, कृतिका और ग्रामर में से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिया है, प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका के रचयिता हैं, यानी विनय पत्रिका जो प्रसिद्ध रचना है वो किसने लिखी? तो इसका उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, इन सभी ग्रंथों की रचना की है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिर से लेकर कमर तक के भाग की किसी मूर्ति या चित्र को क्या कहते हैं? बस्ट। इसका उत्तर है बस्ट कहते हैं। ये जो नेताजी का चश्मा वाला आपका चैप्टर है उसका प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिएगा, थू थू करना मुहावरे का अर्थ है। थू थू करना यानी अपमान करना। अगला, प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था सन 1889 1889 में उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में, जिसका अभी वर्तमान में नाम है वाराणसी। माता का आंचल पाठ के लेखक का वास्तविक नाम क्या था? माता का आंचल जो पाठ के लेखक है शिव पूजन सहाय, ये लेखक है इस पाठ के। इनका जो वास्तविक नाम है, असल नाम था तारकेश्वर नाथ। मन वृंदावन होना, इसका क्या अर्थ है? मन वृंदावन होना, इसका अर्थ है बहुत ज़्यादा खुशी होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। दंतुरित शब्द का अर्थ क्या है? दंतुरित, बच्चों के नए नए दांत दंतुरित कहलाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके नए नए दांत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? उत्साह जो कविता है, उत्साह कविता जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने उत्साह कविता लिखी है। उसमें बादल किसका प्रतीक है? बादल नवीन परिवर्तन का, नए परिवर्तन का और क्रांति का प्रतीक है। अगला देखिए, अगला ग्रामर का प्रश्न है, संधि विच्छेद लिखिए। स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद है सु प्लस आगत। और यह किस प्रकार की संधि, यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। स्वागत सु प्लस आगत यण संधि है। पवन, पवन का संधि विच्छेद है पो प्लस अन, यह अयादि संधि है। देवाशीष, देव प्लस आशीष, यह स्वर संधि है। सदैव, सदा प्लस एव, इसमें यहाँ पर वृद्धि संधि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। ऐसा शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इस वाक्य में राम पढ़ता है और यहाँ है राम पुस्तक पढ़ता है, कर्म साथ में आ रहा है, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया है। नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक का नाम क्या है? स्वयं प्रकाश। चौपाई शब्द में कौन सा समास है? चौपाई शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास के और भी उदाहरण है, त्रिभुवन, सप्तऋषि,
चौपाई यानी 4 पदों का समूह, चौराहा, सप्ताह, ये सारे द्विगु समास है। यानी जिसका पहला शब्द संख्यावाचक होता है और दूसरा पद प्रमुख होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। इसके अलावा द्वंद्व समास के बारे में भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, जैसे दिन रात, दाल रोटी, दाल बाटी, माता पिता, सीताराम, देश विदेश, भाई बहन, इन सब में द्वंद्व समास है। यानी इसका विग्रह करते हैं तो बीच में माता पिता, माता और पिता, यहाँ द्वंद्व समास है। और भी बहुब्रीहि, कर्मधारय, अन्य समास पूछे जा सकते हैं। राम जी की तिरई, राम जी का खेत, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। यानी सब कुछ ईश्वर की देन है, मनुष्य उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता, सब जो ईश्वर कर रहा है सही कर रहा है, ईश्वर की देन है। राम जी की चिरई, राम जी का खेत। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन हैं? कमलेश्वर। दुख बाँचना से क्या आशय है? दुख बाँचना यानी दुख को समझ पाना, बाँचना यानी पढ़ना, समझ पाना। लखनवी अंदाज पाठ में किस पर व्यंग किया है? लखनवी अंदाज जो पाठ है उसमें नवाबी आदतों पर व्यंग किया गया है। इसके अलावा एक और प्रश्न है, जैसे नवाब साहब ने कौन सा टिकट खरीदा था? सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था। एक नेताजी का चश्मा जो कहानी है उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन लगाते थे। लास्ट प्रश्न जो मैंने इसमें दिया है, लेखिका मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? रसोई को वो कहते थे भटियार खाना। और ये भी पूछा जा सकता है भटियार खाना का अर्थ क्या है? भटियार खाना मन्नू भंडारी के पिताजी रसोई को कहा करते थे। भटियार खाना का अर्थ है अस्त व्यस्त कार्य, सब अव्यवस्थित कार्य और वस्तुओं जहाँ बिखरी पड़ी रहती है, जिसे दूसरे शब्दों में असभ्य लोगों का निवास स्थान, उसे भी भटियार खाना कहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, संभावित है। इसके अलावा कुछ और आपको जानकारी दे दूं, अपठित गद्यांश और पद्यांश, ये 2 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर का सबसे सरल प्रश्न होता है अपठित गद्यांश। गद्यांश को आप 2 बार अच्छे से पढ़ें, समझ में नहीं आए तो 3 बार पढ़ें। आप अच्छे से पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो आपको अपने आप आ जाएंगे। तो इनको अच्छे से करें। गद्यांश और पद्यांश को 2 बार 3 बार पढ़ के फिर इनके अंदर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका जवाब दें। इसके अलावा पत्र लेखन, पत्र हमेशा एक पूरे पेज पे लिखें। पत्र में भी जो क्वेश्चन आता है किसके बारे में लिखना है, उस पत्र को आप 2 बार अच्छे से पढ़ें फिर लिखें। विज्ञापन लेखन आता है लगभग 4 मार्क्स का, 4 नंबर का, और सबसे कम शब्द लिखने हैं। केवल आपको 30-35 शब्दों में विज्ञापन लिखना है और पूरे 4 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो विज्ञापन लेखन का प्रश्न भी बहुत इजी है। विज्ञापन लेखन का जो अर्थ है, कोई आपको थीम दी गई है, उसका एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन आपको लिखना है। विज्ञापन अच्छे से लिखें। जैसे मान लीजिए आप कोई एक मकान है, उसको किराया देना है, उसका विज्ञापन बनाना है। कोई नई दुकान खुली है, उसका विज्ञापन बनाना है। कोई शिविर लग रहा है, उसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए विज्ञापन बनाना है। तो विज्ञापन का प्रश्न भी सबसे इजीएस्ट प्रश्न है। 4 में से 4 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन लिखते समय ये ध्यान रखें कि विज्ञापन का जो उद्देश्य है, एक तो विज्ञापन से अपना परिचय देना, उसमें उस स्थान का पूरा पता, कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए। साथ ही विज्ञापन के द्वारा जो वस्तु अगर बेची जा रही है
तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके, इसके लिए उसमें कुछ स्लोगन है, कोटेशंस लिखे जा सकते हैं। आप जो उसमें भाषा शैली लिखते हो, उससे विज्ञापन पढ़ने वाले को उस विज्ञापन के प्रति विश्वसनीयता जगे, ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, हिंदी का जो आप पेपर आगे आने वाले दिनों में बोर्ड परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं, इसके लिए मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।